हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि हम बहुत ही जल्द बैंकिंग एंड फाइनेंस के कुछ टर्म्स टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। तो आज उसी के टॉपिक के रिगार्डिंग ये हमारा पहला वीडियो है। इससे आगे हम और वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर कि आज कौन सा टॉपिक हम लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं एसएलआर, सीआरआर, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट ये क्या होता है। तो पहले हम जानते हैं एसएलआर के बारे में। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जो है बेसिकली लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है बाय द आरबीआई। अब इसको मैं बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि समझिए कोई भी बैंक है, समझो एसबीआई बैंक ही है, ठीक है। अभी बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है आप सभी को पता है कि वो जनरल पब्लिक से और कंपनी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और पब्लिक को लोन देती है। जिसको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेसमैन को और कंपनीज को, जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो लोन प्रोवाइड करती है। और जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो बैंक की इनकम होती है। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अभी समझिए बैंकिंग, किसी भी बैंक के, समझिए एसबीआई बैंक की है, उसके पास 100 करोड़ डिपॉजिट आ गए। तो अभी एसबीआई बैंक बोल रहा है ठीक है मेरे पास तो 100 करोड़ आ गया, अभी तो मैं इसको जनरल पब्लिक में लोन दे देता हूँ तो मैं इंटरेस्ट से इनकम कमाऊंगा। तो वही आरबीआई जो है रेगुलेशन ऑफ द बैंक और बैंकिंग सेक्टर का है वो पिक्चर में आ जाता है। वो बोलता है अरे रुक, तू पूरा, तेरे पास जो 100 करोड़ है तू पूरा लोन नहीं दे सकता, उसमें तुझे जो है कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा जो है लिक्विड एसिड के फॉर्म में। लिक्विड एसिड मतलब क्या होता है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो आरबीआई कुछ रेट देता है, लेट्स सपोज अभी 18% चल रहा है, तो 18% जो है 100 करोड़ का 18% कितना हुआ, 18 करोड़। तो 18 करोड़ तू अपने पास रखेगा इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसिड्स लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर लिक्विड कैश जो है अपने पास रखेगा रिजर्व, ताकि जब भी कभी बैंक का क्राइसिस हुआ, कुछ इन फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट हुआ, तो वो है तू अपने अपने आप को जो है संभाल सकता है। तो ये था। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर उसी को बोलते हैं। अब उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत सिंपल ही बनाया है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक इज मेंटेन इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड एक्सेट्रा। तो इसका मतलब यही है, जो बैंक अपने पास लिक्विड एसेट के फॉर्म में जो पैसा रखती हैं उसी को जो है एसएलआर बोलते हैं। वेरी सिंपल इसका मीनिंग था। अब अगली बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो देख लो, उसका उसमें कैश बढ़ रहा है, तो ये कुछ कैश के रिलेटेड ही होगा। तो सिंपल है। अभी वापस से ये आरबीआई, जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई के पास कितना डिपॉजिट आया था, 100 करोड़ का डिपॉजिट आया था, ठीक है। अभी उसने 18% तो वहां पे एसएलआर मेंटेन कर लिया। फिर आरबीआई बोलती है अभी भी तू किसी को लोन नहीं दे सकता। तो एसबीआई बोलते हैं क्यों, कि तुझे जो है सीआरआर भी मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास में। तो आरबीआई बोलती है, तो एसबीआई बोलती है ठीक है। तो आरबीआई फिर एसबीआई को बोलती है कि एक काम करो, तेरे पास जितना भी पैसा है 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 3% यानी कि वो कुछ परसेंटेज होता है, 3% 4% जो भी है आप मेरे पास जमा कराओ। समझो 100 का भी 100 का जो है 3% ले लिया, तो 3 करोड़ जो है मेरे पास जमा कराओ। बट ये कंडीशन है कि मैं वो लेके तो रखूंगा बट उसका कोई इंटरेस्ट तुझे नहीं दूंगा। तो उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मतलब आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक सीआरआर मेंटेन करती है इन फॉर्म ऑफ कैश, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि किसी भी, ये हर बैंक को जो है सीआरआर मेंटेन करना कंपलसरी है। तो कैश रिजर्व रेशियो इज परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन रिजर्व फ्रॉम बैंक टोटल डिपॉजिट्स। बैंक के जितने भी टोटल डिपॉजिट हैं उसका हमको सीआरआर मेंटेन करना कंपलसरी है। तो आरबीआई के पास जो है सीआरआर मेंटेन होता है और आरबीआई उसका कोई उनको जो है इंटरेस्ट वगैरह नहीं देती है। फिर अगली बात है, अगला जो है टॉपिक है वो है रिपो रेट। अब पढ़ते हैं रिपो रेट। तो रिपो रेट को पढ़ने से पहले मैं और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी समझो, उसी का एग्जांपल लेते हैं
एसबीआई बैंक, ठीक है। अभी एसबीआई बैंक को क्या हुआ कि अभी बहुत सारे कस्टमर की डिमांड है, या फिर उनको कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगी, जाएगी आरबीआई के पास में, बोलेगी आरबीआई मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे लोन दो। तो बोलेगी ठीक है, आरबीआई बोलेगी मैं लोन तो तुझे दे दूंगा। तो आरबीआई जो है एसबीआई को लोन देती है, बट आरबीआई बोलती है मैं लोन तो तुझे दूंगा, बट उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, फ्री में तुझे लोन दे दूंगा। तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस इंटरेस्ट की जो रेट है उसको बोलते हैं रिपो रेट। मतलब सिंपली अगर कहें तो जो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को जो लोन देती है, लोन के ऊपर जो रेट लगाती है इंटरेस्ट का, उसी को बोलते हैं रिपो रेट। तो सिंपली मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा रिपो रेट, इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। मतलब कमर्शियल बैंक जो मनी बोरो करती है आरबीआई से, तो जो रेट का ऑफ इंटरेस्ट देती है, पे करती है, उसी को बोलते हैं रिपो रेट। अगला जो है वो है रिवर्स रिपो रेट, ये उसका उल्टा है। अभी क्या हुआ, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कमर्शियल बैंक को पैसों की नीड्स हो, कभी कभार कुछ क्राइसिस होते हैं, या फिर कुछ सिचुएशन होता है कि आरबीआई को भी पैसे की जरूरत होती है। तो आरबीआई कहाँ जाएगा पैसा मांगने, सिंपली कमर्शियल बैंक के पास में। तो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, तो कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को लोन दे देगी, बट कमर्शियल बैंक भी बोलेगी मैं तुझे ऐसे फ्री में लोन दे दूंगा, मैं तो जो है इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो जो कमर्शियल बैंक जो लोन देती है आरबीआई को और जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग रिवर्स रिपो रेट। तो सिंपल है इसका उल्टा, इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से जो लोन लेती है, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से जो लोन लेती है, जो लोन पे जो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट आरबीआई जो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करती है कमर्शियल बैंक को, उसी को बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट। सिंपल उल्टा है उसका, यहाँ पे आरबीआई लोन लेती है, यहाँ पे आरबीआई लोन देती है रिपो रेट में, और यहाँ पे रिवर्स रिपो रेट में आरबीआई लोन लेती है कमर्शियल बैंक से। तो ये बहुत सिंपल टर्म्स था, आई होप आप सभी को जो है समझा होगा। इसके अगले वीडियोस में, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके बाद उसमें में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बैंक रेट के बारे में, तो जरूर देखिएगा। ऐसे और फाइनेंस के बहुत सारे टर्म्स जो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहेगा हमारे वीडियो में। और अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से लोगों में शेयर करना। थैंक यू। और आप सभी को कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो हमें कमेंट जरूर करना, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे और आपको कुछ डाउट हो गए तो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।